एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान, योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो आज हम आपको कराने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ ए हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जिसके अंदर हम सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कवर करेंगे जो हर बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन चैप्टर वाइज सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको केमिस्ट्री में टॉप कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है यहाँ पर NU, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल को NU से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। अब ये हमारे पास CX बॉन्ड है, CX बॉन्ड दिस इज ए C और C के साथ XX हमारे पास कोई भी हेलोजन। अब हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और C के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव वाले पे, इस सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ से जो X है ये लिविंग ग्रुप बनेगा यहाँ से। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के साथ अटैच होकर ये हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा और जो X है हमारे पास बेसिकली बच्चों दिस इज ए लिविंग ग्रुप। अब इस केस में जो पहली रिएक्शन हमारे पास आती है, फर्स्ट रिएक्शन कि रिएक्शन विद NaOH और KOH। जब हम क्लोरोमीथेन ले लेते हैं यहाँ पर या फिर कोई भी एल्काइल हैलाइड, जब उसके अंदर NaOH डालेंगे एक्वस फॉर्म के अंदर तो OH किसको रिप्लेस करेगा यहाँ से Cl को। तो NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा प्लस मिथेनॉल जो ग्रुप है हमारे पास OH ग्रुप किसके साथ आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप के साथ। तो हम क्या लेके चले, क्लोरोमीथेन, और इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने किसके अंदर, मिथेनॉल के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये रिएक्शन क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती है। सेकेंड हमारे पास है रिएक्शन विद वाटर। अब यहाँ पर वाटर भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। इसको हमने ब्रेक कर दिया HOH के अंदर। अब यहाँ पर हमने फिर क्या लिया, दिस इज ए मिथाइल क्लोराइड, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल डाला। तो यहाँ से जो OH निकलेगा वाटर से वो किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से Cl को। और यहाँ से जो H है हमारे पास, H और Cl एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर, दिस इज ए मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास थी सेकेंड रिएक्शन विद वाटर। थर्ड रिएक्शन हमारे पास है बेसिकली बच्चों रिएक्शन विद एल्कोक्साइड आयंस। अब एल्कोक्साइड आयंस होते क्या हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयंस। अब इस केस में हमने क्या लिया यहाँ पर फर्दर, फिर मिथाइल यहाँ पर क्लोराइड आपने लिया, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सोडियम मिथोक्साइड। ये हमारे पास क्या बन गया, अब सोडियम तो ये होगा, दिस इज ए मिथोक्साइड, CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब यहाँ से Na और इधर से Cl जो है एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, बाकी ये OCH3 इस ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3OCH3। अब ये जो फॉर्मेशन हमारे पास है बेसिकली बच्चों ये ईथर की फॉर्म में आ गई। अब ईथर कैसे लिखेंगे हम इसको, दिस इज ए डाई मिथाइल ईथर, ये हमारे पास बन गया, या फिर मिथोक्सी मीथेन, इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसी के अंदर नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनिया। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, मिथाइल ब्रोमाइड लिया, इसके अंदर हमने अमोनिया डाल दिया। अब अमोनिया से H और इधर से Br एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, सिर्फ यहाँ पर NH2 बचेगा और NH2 अटैच हो जाएगा किसके साथ, मिथाइल ग्रुप के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन बन गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल अमाइन। ऐसे ही हम इसको फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं और कब तक करेंगे, जब तक इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। फिर हमने क्या ले लिया, CH3NH2 लिया बेसिकली बच्चों, फिर उसमें हमने क्या डाल दिया, एल्काइल ब्रोमाइड, वंस अगेन फिर डाल दिया। तो यहाँ से हमारे पास देखिए H और इधर से Br फिर एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकला और ये जो मिथाइल ग्रुप है इसके साथ अटैच हो गया। तो CH3 का ट्वाइस और NH बन गया, दिस इज ए सेकेंडरी अमाइन। ऐसे ही हमारे पास फर्दर रिएक्शन फिर कर सकते हैं इसकी सेकेंडरी अमाइन की। फिर इसमें क्या डाल दिया हमने, मिथाइल ब्रोमाइड। तो मिथाइल ब्रोमाइड किसकी फॉर्म में आ गया, ट्रसरी की फॉर्म में, और यहाँ से H और इधर से Br एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकला। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ट्रसरी अमाइन। तो ये रिएक्शन किसके साथ थी, रिएक्शन विद अमोनिया के साथ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली बच्चों रिएक्शन विद सोडियम साइनाइड और पोटासियम साइनाइड। और ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो सोडियम साइनाइड और पोटासियम साइनाइड है ये आयनिक नेचर के होते हैं। आयनिक का मतलब सोडियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, C के ऊपर चार्ज नेगेटिव और ट्रिपल बॉन्ड N और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये आयनिक नेचर के जो होते हैं बेसिकली बच्चों, तो आयनिक नेचर होने की वजह से ये किसकी फॉर्मेशन देते हैं, साइनाइड की फॉर्मेशन देते हैं। तो इसकी जो रिएक्शन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम की। तो रिएक्शन देखिए इसकी बेसिकली मिथाइल क्लोराइड हम लेके चले, इसमें हमने क्या डाल दिया, सोडियम साइनाइड।
अब यहाँ से NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा और C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए इथेन नाइट्राइल या फिर हमारे पास मिथाइल साइनाइड। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी, रिएक्शन विद AgCN। अब जो AgCN है बेसिकली बच्चों ये कोवलेंट नेचर का होता है। कोवलेंट नेचर का होने की वजह से जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ये आइसोनाइट्राइल बनाएगा या फिर आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन देगा। ये याद रखना आपने। Ag के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N है हमारे पास। ऐसे हमने मिथाइल क्लोराइड लिया, इसके अंदर AgCN डाला तो हमारे पास जो फॉर्मेशन बन के आई यहाँ पर CH3 C N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस AgCl, दिस इज ए मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब इस केस में यदि हम बात करते हैं बच्चों, जो ऊपर वाला था हमारे पास उसमें आयनिक नेचर थी। आयनिक नेचर क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर दो हमारे पास क्या थे, न्यूक्लियोफाइल थे, एक कार्बन था और एक नाइट्रोजन था। बट इस केस के अंदर ओनली न्यूक्लियोफाइल साइड कौन सी है, नाइट्रोजन है, यही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी, ये याद रखना आपने। और यहाँ पर हमारे पास एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बन जाते हैं। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं हमारे पास, कि इसके अंदर दो न्यूक्लियोफाइल हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद पोटासियम नाइट्राइट। अब ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोटासियम नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, KNO2। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने इसको ब्रेक करके लिखा, KNO2 किस में कन्वर्ट हुआ बेसिकली बच्चों, K पॉजिटिव O नेगेटिव और N के ऊपर लोन पेयर और डबल बॉन्ड O। अब इसकी जब हम रिएक्शन करते हैं, मिथाइल क्लोराइड ले लीजिए, इथाइल क्लोराइड ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर प्लस KNO2 डाला आपने, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन बनेगी यहाँ से CH3 और CH3 के साथ O आएगा यहाँ पर, जो ये वाला O है नेगेटिव वाला, उसके बाद N डबल बॉन्ड O प्लस क्या निकलेगा, KCl। तो ये हमारे पास बन गया मिथाइल नाइट्राइट। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो यहाँ पर KNO2 है बेसिकली बच्चों, यहाँ पर ये फॉर्मेशन देखनी है आपने, इसके अंदर भी क्या है, दो एम्बोडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं। अब इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं रिएक्शन विद ए सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, AgNO2। अब इसको भी हमने ब्रेक करके लिखा AgO और उसके साथ N डबल बॉन्ड O। अब जब हमने इसको मिथाइल क्लोराइड के अंदर डाला तो हमारे पास AgNO2, तो हमारे पास क्या निकलेगा, CH3NO2। तो दिस इज ए नाइट्रोमीथेन प्लस AgCl। तो ये दोनों रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। KNO2 के साथ तो नाइट्राइट निकलता है और यदि हम AgNO2 के साथ करते हैं तो नाइट्रोमीथेन की फॉर्मेशन आती है। इसको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली बच्चों, यहाँ पर रिएक्शन विद ए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज 3 पॉजिटिव, हाइड्राइड के ऊपर चार्ज नेगेटिव। अब यहाँ पर 4 टाइम हमने क्या ले लिया, मिथाइल क्लोराइड, इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला तो हमारे पास यहाँ से CH3 और इधर से एक हाइड्रोजन, तो CH4 निकल गया मीथेन के रूप में, प्लस क्या निकलेगा, LCl, यहाँ से LiCl निकल जाएगा, लिथियम क्लोराइड, प्लस हमारे पास क्या बचेगा, AlCl3 निकल जाएगा। तो जो मेन प्रोडक्ट निकल के आया आपके पास वो क्या निकला, इसके अंदर मीथेन। बाकी तो ये सभी साल्ट फॉर्मेशन के रूप में यहाँ से इस रिएक्शन के अंदर निकल गए। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम। अब सबसे पहले देखिए ग्रिग्नार्ड रेजेंट होता क्या है। तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट हमारे पास बेसिकली बच्चों RMgX होता है। अब R के ऊपर बेसिकली दिस इज ए पार्शियल नेगेटिव, इसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जो R और Mg के बीच में बॉन्ड बनता है दिस इज ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और जो Mg और X के बीच में बॉन्ड बनता है दिस इज ए आयनिक बॉन्ड, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज। X हमारे पास कोई भी क्लोरोब्रोमो हो सकता है। तो जैसे ही हमने क्या लिया यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड, प्लस इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, CH3MgBr, तो दिस इज ए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इस केस में बेसिकली बच्चों यदि हम बात करें MgBr और Cl निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, और जो ये मिथाइल ग्रुप है इसके साथ अटैच हो जाएगा तो इथेन की फॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन क्रिएट हुआ, क्वेश्चन यहीं पर बना बेसिकली बच्चों, R और Mg के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और Mg और X के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद ए सोडियम एल्केनाइड। अब सोडियम एल्केनाइड वाली रिएक्शन भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ ली गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास मिथाइल क्लोराइड आप लेके चले, इथाइल क्लोराइड ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो यहाँ पर आप। तो यहाँ पर आपने क्या डाला, सोडियम इथेनाइड। अब सोडियम इथेनाइड का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये हमारे पास सोडियम और दिस इज ए इथेनाइड। अब इस केस में Na के साथ तो बेसिकली बच्चों क्या निकलेगा, Cl निकलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH, दिस इज ए प्रोपाइन की फॉर्मेशन आएगी, प्लस क्या निकलेगा, NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में इस रिएक्शन से बाहर निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है
बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको आपने बिल्कुल प्रॉपर लर्न करना है क्योंकि ये कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इसके 3 नेम हैं हमारे पास बेसिकली, एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अब इस केस में बेसिकली देखिए बच्चों, हम क्या लेके चले यहाँ पर क्लोरोइथेन। अब जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को हम अल्फा कहते हैं और उसके नेक्स्ट वाला कार्बन हमारे पास क्या होगा, बीटा। अब ये जो रिएक्शन होती है बेसिकली अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में होती है, ये आपने नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस केस में होता क्या है कि अल्फा से तो फंक्शनल ग्रुप रिमूव होगा और बीटा से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा। अल्फा और बीटा के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, बीटा और अल्फा के बीच में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इधर से KCl निकला बच्चों, और यहाँ से हमारे पास देखिए ध्यान से OH इधर था और इधर से H, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो हम क्लोरोइथेन लेके चले और इथीन की फॉर्मेशन आ गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इसी रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है, ये भी काफ़ी डरावनी है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछी गई है। अब जो मेन रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन, वो अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में होती है। यदि आपको दे दिया जाए एक्वस QH, तो आपने क्या करना है उस केस के अंदर कि जो OH है जस्ट ओनली रिप्लेस करेगा किसको, यहाँ से Cl को। तो यहाँ पर इथेनॉल की फॉर्मेशन आ जाएगी, तो CH3 CH2 और OH प्लस के साथ Cl निकल जाएगा, क्योंकि एक्वस हो गया तो ये क्या बचेगा हमारे पास, लेस बेसिक करैक्टर बचेगा, ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा किसको, बीटा कार्बन को। अब बीटा कार्बन में से जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये एक्वस वाला भी आपने याद रखना है और एल्कोहलिक वाला भी। हम बस इतना याद रखो, एल्कोहलिक में तो डबल बॉन्ड बनता है, इथीन की फॉर्मेशन आएगी, एक्वस में क्या बनेगा हमारे पास, इथेनॉल बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेटजेफ एलिमिनेशन रूल क्या होता है, जिसको हम सेटजेफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बच्चों आपने देखना है कि CH3 CH2 CH और CH3 Cl लिया। अब ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है किसके साथ, अल्फा कार्बन के साथ। तो अल्फा कार्बन के नेक्स्ट वाला आप बीटा डैश मान लो या बीटा मान लो एज यू विश, और ये वाला आपने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। अब जो ये रिएक्शन होती है हमारे पास, ये अल्कोहलिक NaOH की प्रेजेंस में करो, अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में करो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक बार अल्फा से तो फंक्शनल ग्रुप जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक बार क्या करोगे, 2 यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने आपने, अल्फा से तो फंक्शनल ग्रुप जाएगा और बीटा डैश से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये सिर्फ मेजर और माइनर प्रोडक्ट के बारे में बताती है। तो सबसे पहले हम यदि बात करते हैं बच्चों, जो प्रोडक्ट हमारे पास बना, पहले हमने अल्फा से तो फंक्शनल ग्रुप निकाला और बीटा से हमने क्या निकाला, हाइड्रोजन। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ गया CH3 और यहाँ पर ये CH रह गया, अब हाइड्रोजन निकल गया, डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CH3। तो इसका नाम क्या करोगे, 1 2, तो ब्यूट और 2 पे हमारे पास डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, ब्यूट 2 इन। ऐसे ही हमने क्या किया, अल्फा से तो फंक्शनल ग्रुप और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, बीटा डैश से इस साइड से। तो यहाँ पर ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH, ये CH और डबल बॉन्ड CH2। अब आपने देखना है कि कौन सा मेजर और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। तो माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा और मेजर कौन सा होगा मैं आपको बता देता हूँ। वो सेटजेफ रूल ही बताता है कि जिसके अंदर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बीच में, तो और जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बीच में, वो माइनर होगा, जिसमें लेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारे पास क्या रहेगा इस केस के अंदर, दिस इज ए मेजर प्रोडक्ट। ये जस्ट ओनली कौन बताता है, सेटजेफ रूल बताता है। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल। तो रिएक्शन विद मेटल वाली रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन हमारे पास बेसिकली बच्चों ग्रिग्नार्ड रेजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रेजेंट होता क्या है कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड आपने लेके चलना है RMgX। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, दिस इज ए ब्रोमो, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन। अब ब्रोमो बेंजीन के अंदर हमने मैग्नीशियम डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो इस केस में जो मैग्नीशियम है वो अटैच हो जाएगा किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, दिस इज ए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन के तैयार हो गया। अब एक रिएक्शन तो हमारे पास ये थी। सेकंड हमने क्या किया, जो स्पेशल रिएक्शन आपने तैयार करनी है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तो हमने क्या लिया यहाँ पर बेसिकली बच्चों देखो कि CH3MgBr ले लिया। अब इसके अंदर एक बार तो अमोनिया डाला और एक बार हमने अल्कोहल डाला मिथेनॉल और एक बार हमने क्या डाला इसके अंदर, वाटर। तो एक रिएक्शन ये तैयार हुई और 3 रिएक्शन हमारे पास ये है ग्रिग्नार्ड रेजेंट की, जो एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। जब हमने अमोनिया डाला तो यहाँ से NH2 और H निकला, H के साथ हमारे पास, या फिर ऐसे करते हैं NH2 और H निकालते हैं तो NH2 ग्रुप किसके साथ जाएगा, MgBr के साथ, और एक जो H है वो किसके साथ जाएगा बेसिकली बच्चों, मिथाइल ग्रुप के साथ। तो मीथेन निकल गया प्लस यहाँ पर हमारे पास MgBr NH2 निकल गया। ऐसी जब हमने इसकी रिएक्शन मिथेनॉल के साथ की तो यहाँ पर हमारे पास
एक H निकला, एक H किसके साथ गया, मिथाइल ग्रुप के साथ, तो ये CH4 बन गया। और बाकी जो बचा OCH3, दिस इज ये हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यहाँ पर हमारे पास ये मिथोक्सी मिथाइल बन के तैयार हो गया। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं बेसिकली बच्चों, HOH के अंदर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर ये CH4 बना और MgBr के साथ क्या आ गया, OH आ गया। तो ये पहली रिएक्शन थी ग्रीनहार्ड एजेंट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास 3 रिएक्शन है और तीनों ये जो टोटल 4 रिएक्शन बनती है, चारों ही बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली बच्चों वुड्स रिएक्शन क्या होती है, और ये वुड्स रिएक्शन भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में अंदर कंप्लीट करनी पूछ ली जाती है। तो देखिए इसके अंदर हमने क्या लेना है, ट्वाइस में लेना है अल्काइल हैलाइड को। RX 2 टाइम लिखा मैंने, RX 2 टाइम, 2 टाइम है हमारे पास, प्लस उसके अंदर 2Na डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो हमारे पास क्या निकलेगा, 2NaX बाहर निकलेगा, प्लस RR आपस में बॉन्ड बना लेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन। अब इस केस में रिएक्शन यहाँ से समझिए, मिथाइल ब्रोमाइड आपने 2 टाइम लिया तो मैंने इसको 2 टाइम करके लिखा। अब इसके अंदर 2Na आपने डाला तो 2NaBr बाहर निकलेगा और यहाँ पर CH3 आपस में बॉन्ड बनाएंगे जिसको इथेन कहते हैं। इथेन की फॉर्मेशन आएगी इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो ये थी हमारे पास बेसिकली बच्चों हैलो एल्केन की सभी केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट जो मैं आपको रिएक्शन करा रहा हूँ वो रहेंगी हमारे पास हैलो अरेंज की केमिकल रिएक्शन। तो हैलो अरेंज की हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये भी कंप्लीट करनी आती है बोर्ड एग्जाम के अंदर या फिर डायरेक्ट ही कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में पूछ ली जाती हैं। तो पहली हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 1 बाय 1 मैंने डाल रखी है। तो हम क्लोरोबेंजीन लेके चलते हैं बच्चों। क्लोरोबेंजीन के अंदर फर्स्ट स्टेप हमने क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकेंड स्टेप में आपने H पॉजिटिव डाल दिया। तो पहले स्टेप में यदि हम बात करते हैं जब NaOH डालते हैं तो बच्चों हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बनता है बेंजीन के ऊपर ONa। जब उसके अंदर H पॉजिटिव डालते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास फिनॉल बनता है। आप इसको एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनॉल, प्लस क्या निकलेगा 2NaCl। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बेसिकली डोज प्रोसेस भी कहते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन के अंदर आपने NaOH एक्वस फॉर्म में डाला प्लस H पॉजिटिव डाला तो हमारे पास क्या बन के आया, फिनॉल बन के आया। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर जो सेकंड रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पर आपने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन एज इट इज था, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया कहाँ पर, पैरा पोजीशन पे। जब यहाँ पर आपने NaOH और 443 केल्विन टेम्परेचर डाला H पॉजिटिव। अब इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जस्ट इफेक्ट किसके ऊपर होगा, यहाँ पर Cl के ऊपर। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या बन जाएगा, हमारे पास फर्स्ट स्टेप में फिनॉक्साइड बनता है और सेकंड स्टेप में जब H पॉजिटिव डालते हैं तो फिनॉल बनेगा। तो बेंजीन के ऊपर OH और नीचे क्या रहेगा हमारे पास NO2 प्लस क्या निकल गया NaCl। अब इसका नामकरण यदि आप करना चाहते हैं 1 2 3 4 नाइट्रो हमारे पास और दिस इज ए फिनॉल। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन सेम एज इट इज है बच्चों। अब नाइट्रो पोजीशन कहाँ पर लगा दी, ऑर्थो पे भी लगा दी और पैरा पे भी, और ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। अब पहला स्टेप हमारे पास क्या रहेगा NaOH और दूसरा स्टेप में आपने क्या करना है H पॉजिटिव डालना है इसके अंदर। तो हमारे पास जस्ट ओनली क्या चेंज होगा, इसके अंदर Cl को रिप्लेस करके OH आ जाएगा। ये हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन मतलब फिनॉल बन जाएगा इस केस के अंदर भी। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है बच्चों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ ली गई है। अब इसका यदि सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये हमारे पास है बेंजीन के ऊपर Cl और यहाँ पर 246 पे हमारे पास क्या है नाइट्रो। अब जैसे इसके अंदर वार्म वाटर डालते हैं, इसको आपने बहुत अच्छे तरह से लर्न करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये क्या करेगी बेसिकली बच्चों, Cl को रिप्लेस करके यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा। अब इसका जो नंबरिंग करना है 1, ये वहाँ से 1 2 3 एंड दिस इज ए 4 5 6, हमारे पास क्या बन गया 2 4 और उसके बाद 6, 2 4 6 पे क्या है ट्राई नाइट्रो एंड दिस इज ए फिनॉल, और इसी को हम क्या बोलते हैं पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पेपर में आती है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कि किसकी प्रेजेंस में होती है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। तो ये थी हमारे पास केमिकल रिएक्शन जो आपने प्रिपेयर करनी है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक्स लेके आऊँगा। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।